अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है बच्चों तमाम बच्चों आप लोग जो है घर पर खैरियत से हो गए। आई होप हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बच्चों स्टडी किया था मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बारे में, ठीक है। और आज एक इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी पोर्शन के अंदर हम मौजूद है जहाँ पर हमें साइंटिफिक मेथड के ऊपर जो है वो डिस्कशन करना है, और जिसके लिए मैंने एक बहुत ही लंबी चौड़ी, आप देख सकते हैं कि बोर्ड को मैंने यहाँ पर भरा हुआ बड़ी मेहनत से। तो आप ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाइएगा, ये छोटी मोटी डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं। जैसे कि इस डेफिनेशन में थोड़ा सा ग्रामर मतलब आपने ऐड करना पड़ेगा, और ये डेफिनेशन भी मुकम्मल है, ये भी मुकम्मल है, ये भी मुकम्मल है, ये भी मुकम्मल है, और ये वाला भी क्या है, मुकम्मल है। तो 4 नंबर के लिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर तो इनफ है, मतलब इतना लिखना ही इनफ है 4 नंबर के लिए, इसके नीचे की एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 6 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है सेक्शन सी के अंदर, लॉन्ग सवाल के अंदर, तो फिर एक्सप्लेनेशन आपको किसी एक एक्सपेरिमेंट को अप्रोच करके बताना पड़ेगा। याद रहेगा बच्चों। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, वो आते हैं साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी बातें बताता हूँ। फर्स्ट करें मैं, आप और हम सब चले गए किसी टूर पे, और टूर पर जाने के बाद हमने किसी स्टोन को उठाया और हमने कहा कि ये कौन सा पत्थर है, क्या ये मामूली पत्थर है, क्या ये आम सा पत्थर है, क्या ये बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, मतलब ऐसा स्टोन आपको कभी भी नज़र नहीं आया। तो आपको क्या लगता है बच्चों कि आप किस तरह से उस स्टोन को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लेंगे? तो आप सबसे पहले अपने ख्याल में ये सोचोगे कि ये जो स्टोन है कि हमारे घर के सामने जो स्टोन होता है उससे कितना मुख्तलिफ है। फर्ज करो वो चमकता हुआ स्टोन है, कलर रेड है या मल्टी कलर पर है। मल्टी कलर का स्टोन आपने नहीं देखा होगा, तो आप आओगे और आप किसी टीचर से या किसी स्टूडेंट से आप पूछोगे यार ये देखो कितना डिफरेंट है, और उसके बारे में आप क्या करोगे, जानकारी करोगे। जब आपने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया इस स्टोन पर कि एक बंदे से पूछा, दूसरे बंदे पर पूछा, तीसरे बंदे पर पूछा, चौथे बंदे पर पूछा, वो साइंटिफिक अप्रोच की पहली सीढ़ी हो गई। वो पहली सीढ़ी क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन करना। और साइंटिफिक अप्रोच कब शुरू हुआ, जब आपने स्टोन उठा के दिमाग में फौरन से ख्यालात लिया। तो हम साइंटिफिक अप्रोच के बारे में स्टडी करते हैं। क्या है कि साइंस को डेवलप्ड करने के लिए बहुत सारी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ी, और ये सीरीज़ हर साल जो है वो डिस्कवर होते गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जो कि स्टार्टेड हुआ एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना से, और जिसे एक्सप्लेन करना साइंटिफिक मेथड कहलाता है या साइंटिफिक मैनर कहलाता है। बात समझ आई कि ये जो हम देख रहे हैं आज के एयर कंडीशन बन गया। पहले एयर कंडीशन घर के अंदर होता था, उसे मतलब दीवार को होल करके बड़ा सा एयर कंडीशन होता था पुराना वाला जो आप सोचते हो, और अभी का एयर कंडीशन कैसा हो गया। कैसे ख्याल आया कि बॉडी को ठंडक कोल्ड स्टेट पसंद है? साइंटिफिक अप्रोच। कैसे पता चला अगर आपके दांत में दर्द है तो फ्लोराइड लगाया जाए तो आपके दांत का दर्द क्लियर हो जाएगा, फ्लोराइड लगाया जाए तो आपकी दांत की वाइटनेस बढ़ जाएगी? कैसे पता चला? साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच के जरिए पता चला कि कोलगेट के अंदर फ्लोराइड, अगर हम देखते हैं मेडिसिन में लिखा होता फ्लोराइड से भरा, तो ये साइंटिफिक अप्रोच आपके पास कहलाता है बच्चों। तो साइंटिफिक अप्रोच किस लिए होना जरूरी है? साइंटिफिक अप्रोच इसलिए होना जरूरी है कि हम किसी चीज की जब डिस्कवरी करते हैं और जब कोई नई चीज बनाते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करना साइंटिफिक अप्रोच कहलाता है। तो 4 नहीं बल्कि कई तरह के साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप्स होते हैं, लेकिन हमारे 9th क्लास के अंदर इन 4 स्टेप्स के अंदर लिया गया। पहला स्टेप्स आपके पास क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन। सेकंड स्टेप आपके पास है हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप आपके पास है थ्योरी, और फोर्थ स्टेप आपके पास है प्रिंसिपल या साइंटिफिक लॉ का स्टेप आपके पास है। क्या होता है भाई? देखिए, ऑब्जर्वेशन किसी भी साइंटिफिक अप्रोच को एलुब्रेट करने की बेसिक टूल है। एग्जाम्पल, स्केल। ये स्केल एल्युमिनियम का बना हुआ है,
स्केल आपके पास भी मौजूद होगा, प्लास्टिक का बना हुआ होगा। स्केल हो सकता है कुछ बच्चों जो मुझे देख रहे हैं उनके पास लकड़ी का हो सकता है। तीनों का मटेरियल अलग है, एल्युमिनियम, लकड़ी में कार्बन और प्लास्टिक में पॉलीमर। इन तीनों का मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। ये कैसे थिंकिंग है, ये बेसिक टूल है एलोबरेट करने की। तो बेसिक टूल एलोबरेट करने की जो होती है वो क्या होती है, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है, एक दूसरे से पूछना, जांच पड़ताल करना। कब पूछेंगे, जब कोई चीज आपको मिले और उसके बारे में आपको जानकारी ना हो। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि इस बंदे को सॉइल मिला, खाद आप जिसे कह लो फर्टिलाइजर मिला, अब ये है क्या इसको नहीं समझ आ रहा, तो इसने जाकर पूछना शुरू किया दूसरे बंदे से। अब डिपेंड करता है कि जो सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप किससे ले रहे हो। सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन किससे ले रहे हो। फर्ज करो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम सारे चले गए पिकनिक पर, हम सारे चले गए, वहां पे हमें स्टोन मिला, तो स्टोन के बारे में जानकारी जो है वो आप किससे लोगे, स्टोन वाले से लोगे। किसी मछली की दुकान में जाकर तो नहीं पूछोगे कि भाई ये स्टोन कैसा है। बात समझ आ रही है ना बच्चों। तो जो ये सॉइल है, ये सॉइल है क्या, इसके बारे में जानकारी लेना। तो जानकारी लेना कि डिपेंड करता है कि उस पर्सन की अपनी स्किल क्या है। पागल तो नहीं है ना वो बंदा जिससे आप पूछ रहे हो, फुल तो पागल नहीं है। मार्कर मिल गया आपको, क्या लगता है किससे जाकर पूछोगे मार्कर के बारे में। आपके घर के सामने जो सब्जी बेचने वाला है उससे पूछोगे ये क्या है, नहीं, बल्कि आप किसी टीचर से पूछोगे कि ये सर आपका मार्कर है। तो उससे पूछना जिसको उस बारे में क्या हो, स्किल हो। तो आप जाओगे किसी किसान के पास जाओगे, उर्दू में लिख देता हूं, अब पे अलिफ़ पा लगा दोगे, ते लगा दोगे तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, जिसको सब मिल के खा रहे हैं, दबाकर खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। तो आप जाकर किसी किसान के बारे में पूछोगे कि ये सॉइल आपके पास है क्या, ये क्या चीज़ है, तो वो आपको बताएगा कि ये है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या, इसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ यूरिया पाउडर की सूरत में, जो कि ज़मीन के अंदर डालने से पौधे इंक्रीज होते हैं। एक किसान कुछ और जवाब देगा, एक किसान कुछ और जवाब देगा। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप जमा कर लोगे तो आप उनमें कैटेगरीज करोगे, कितने बंदे ने सिमिलर जवाब दिया, कितने बंदे ने डिफरेंट आंसर दिया। तो जो सिमिलर आंसर है, फर्स्ट करो 80% और डिफरेंट आंसर आता है 20%, तो आप किसके साथ जाओगे, 80% के साथ। फिर उस 80% को लेकर आप उसकी हाइपोथेसिस करोगे। हाइपोथेसिस जस्ट अ बेसिक ट्रायल आइडिया। क्या होता है, एक्सप्लेनेशन करना, जो चीज आपने लिया है उसके बारे में, जो बंदों से पूछा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना। और ये एक्सप्लेनेशन किससे लोगे, किससे लोगे, साइंटिस्ट से, कि ये जो खाद है ये कैसा खाद है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और एक बोरी खाद में कितने दरख्तों में हम डालेंगे तो ये मतलब यूज़ कर सकते हैं। एक बोरी खाद कितने दरख्तों के लिए यूज़ किया जा सकता है, कितने दरख्तों के लिए मुफीद होगा। आप आटा खाते हो, आप चीनी खाते हो, चीनी गंदुम से गंदुम कह रहा हूँ, चीनी गन्ने से बनता है, गन्ने से चीनी बनाया जाता है। शुगर मिल में आप देखते हो, नवाज शरीफ की बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री है, आप जाओ वहाँ पर जाके पंजाब में आप देखोगे तो गन्ने की जब काश्त की जाती है तो उससे पहले उसमें बीज डाला जाता है, फिर खाद वगैरह, फिर इस तरह से पूरी की जाती है। तो डिपेंड करता है एक बोरी कितने के लिए यूज़ हो रहा है और वो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन करोगे किससे, साइंटिस्ट से, ऑब्जर्व करने के बाद। और ये एक्सप्लेनेशन जस्ट अ ट्रायल आइडिया होगा कि ऐसा करना सही है या गलत। ऐसा नहीं कि आपने वो पाउडर डाला और डालने के बाद दरख्त तो नहीं उग रहे, कीड़े मकोड़े आ गए आपके घरों पर, तो आप कहोगे सर ये क्या, मैंने मुसीबत अपने मुंह मोड़ लिया कि भाई ये मैं अपने घर पे ये पौधा, मैंने पाउडर डाला और पाउडर के बाद ये रिजल्ट आ रहा है।
एग्जाम्पल के तौर पर गर्मी के मौसम में गर्मी दाने का जो पाउडर आता है, मतलब क्विकली हीट पाउडर आता है, आपने वो पाउडर डाला, आप तो पाउडर समझ लेते, पता लगा वो क्या हो गया, वो पाउडर आपके जिस्म के अंदर एंटर हुआ और वो आपके पास क्या कर रहा है, वो आपको पास यहाँ पर कर रहा है इच, मीन्स आपको खारिश हो रही है उस पाउडर से। पता लगा पाउडर लगाने के बाद आप खारिश कर रहे हो अपने जिस्म में, तो आपको पता चलेगा डब्बा कुछ और है, अंदर मटेरियल कुछ और है, तो उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन कौन देगा, साइंटिस्ट। तो आप साइंटिस्ट के पास जाओगे और उससे क्या लोगे, ट्रायल आइडिया लोगे, और उसके बाद उस चीज के ऊपर क्या लिखोगे, थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी एक हाइपोथेसिस जो कि सपोर्ट करता है बहुत लार्ज नंबर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। यानी इसके बाद हाइपोथेसिस के बाद आप एक्सपेरिमेंट करोगे छोटा सा, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके बारे में सबको जाकर बताओगे, और बताने के बाद फिर उसमें आप कैटेगरीज बनाओगे कि आपको क्या मिला है। तो आप ये कहोगे कि द हाइपोथेसिस व्हिच इज सपोर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट गिवन बाय मैनी साइंटिस्ट्स इज नोन एज थ्योरी। और थ्योरी लिखने के बाद फिर आप बताओगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको हम कैसे यूज किए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है कि उसे टेस्ट करना, अगेन एंड अगेन, बार बार टेस्ट करना, उस वक्त तक टेस्ट करना जब तक वो एक्सपेरिमेंट पूरा फिट ना हो जाए। जाकर जब पूरा फिट आएगा, फैक्ट उसके आपको मालूम हो जाएंगे कि भाई इसकी ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है, आप प्रिडिक्शन कर सकोगे उस आइटम के बारे में, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, साइंटिफिक लॉ। और फिर आप प्रिंसिपल बना के उसका क्या कर लोगे, कंक्लूजन। एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जर्वेशन 5 सेंस पर की जाती है। ऑब्जर्वेशन का सेंस क्या होता है, देखना, सुनना, टेस्ट करना। देखना, सुनना और क्या करना, टेस्ट करना। आप सबसे पहले टेस्ट करके उसकी ऑब्जर्वेशन करते हो। आप एक बर्गर खाने जा रहे हो, तो लेकिन आप एक ऐसी जगह जा रहे हो बर्गर खाने जिसका आपके बर्गर कभी भी टेस्ट नहीं किया है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप पहले जाकर देखते हो कि उस दुकान के अंदर रश कितना मौजूद है। इस वजह से क्या करते हैं दुकानदार, जब एक कस्टमर आता है उसको खड़ा रखते हैं, फिर दूसरा कस्टमर आता है फिर खड़ा रखते हैं, फिर वो बर्गर लगा रहे होते हैं। 15-20 जब कस्टमर खड़े हो जाते हैं उनके दुकान शॉप पर, तो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट कोई बहुत आला, जब भी इतना रश है। लॉजिक होता है दुकानदारों का। आप पहले जो कैच करते हो उस जगह को, उस प्लेस को, उस फूड स्ट्रीट को सबसे पहले कैच करते हो उसके रश की वजह से, कि लोगों का उसके बारे में क्या रुझान है। कैसे पता चला ये गुची का जो ब्रांड है, वो गुची का ब्रांड बहुत अच्छा होता है, लोगों से आपने सुना। कैसे पता चला कैम्ब्रिज का ब्रांड इतना हाई होता है, लोगों से आपने सुना। कैसे पता चला गुल अहमद, डाइनर, लोगों से सबसे पहले आपने सुना कि ये डाइनर्स का ब्रांड होता है, बहुत आला ब्रांड है, या कैम्ब्रिज का ब्रांड होता है, बहुत आला ब्रांड है। या अगर चप्पल के मामले में बात की जाए, ब्रेसलेट के बारे में बात की जाए, लड़कियों के आइटम के बारे में बात की, तो गुची का जो माल है वो क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रांडेड और अच्छी कंपनी का होता है, अच्छा मतलब क्वालिटी का होता है। तो आप वहाँ पर लोगों का रश देख कर जाते हो। फिर क्या किया आपने बर्गर की शॉप पर जाकर, जब आपने रश किया तो आपने सबसे पहले स्मेल किया, सेकंड सेंस ले रहे हो ये ऑब्जर्वेशन की, देखा देन स्मेल किया। अब आप खुद ये डिसाइड कर रहे हो कि इसकी खुशबू अच्छी है या नहीं है। फर्ज करो उसमें अंडे की महक आ रही बहुत ज्यादा, बकरे का गोश्त खाने जाते हो ना, हांडी कढ़ाई, तो आपने सुना होगा गुल मालिक हसन सही शनवारी कढ़ाई खाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है उसमें से बकरे की जो गोश्त है उसकी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल जैसी आती है आप समझ जाते हो इसका टेस्ट भी बेकार होगा, क्योंकि आप स्मेल करके नहीं कर सकते, तो टेस्ट कैसे करोगे। स्मेल करते हो, फिर आप टेस्ट करते हो, फिर लोगों से सुनते हो। ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का सेंस होता है। उसके बाद फिर उसकी हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, साइंटिफिक अप्रोच है। बेसिकली यही आपके पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक अप्रोच कहलाता है केमिस्ट्री के अंदर। जल्दी से इसको कॉपी करें। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, और फिर इसे रिमूव करने के बाद मैं एक नए टॉपिक की तरफ चलता हूँ। वो टॉपिक है हमारे पास केमिस्ट्री एंड, अब हमारे पास टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, वो है
केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। एग्जाम्स में एक सवाल आ सकता है कि भाई राइट द 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या राइट द 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, ठीक है। और इसे हम कहते हैं उर्दू में अहम, कि भाई ये क्यों हम स्टडी करें केमिस्ट्री के बारे में, क्यों ज़रूरी है। आपने कुछ बच्चों से सुना होगा, यार केमिस्ट्री नहीं पढ़नी मुझे, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री। अरे भाई अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो आपके जिस्म में जो पहना हुआ कपड़ा वो उतार कर फेंक दो, ऐसे ही घूमो पूरे मोहल्ले के अंदर, क्योंकि ये केमिस्ट्री की वजह से ही मटेरियल आपने अपने जिस्म में पहना हुआ है। ये केमिस्ट्री की वजह से मैंने ये माइक लगाया हुआ है, केमिस्ट्री की वजह से ये पॉलीमर लिया हुआ है मैंने। तो बहुत सारे रीज़न है केमिस्ट्री के, लेकिन उनमें से चंद एक क्या है, मैं 3 रीजन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर लें। पहला रीज़न क्या है कि आप, क्योंकि मुझे बुक के मुताबिक लिखवाना पड़ेगा, मैं अपना रीज़न तो नहीं दे सकता, एग्जाम्स के अंदर कट जाता है पॉइंट, तो मैं 3 रीजन आपको बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हैज़ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द सोसाइटी। नंबर 1 पॉइंट क्या है? केमिस्ट्री हैज़ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। केमिस्ट्री हैज़ इंपॉर्टेंट applications in the society, ठीक है। क्यों? The development of life-saving drugs is one and a complete list would touch upon the most areas of modern chemistry। जो केमिस्ट्री के अंदर ड्रग्स की कंट्रीब्यूशन थी, क्या 760 ड्रग्स बनाया था किसने? लास्ट क्लास में आपको बताया था। ये बेसिकली एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाया था मेडिसिनल केमिस्ट्री को डेवलप्ड करने के लिए। पहली पॉइंट तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स is one and a complete list who touch upon the most areas of modern of chemistry। वो सेंस ऑफ, जिस साइंटिस्ट ने बताया आपको कि अल्कोहल पीने से बंदा टुन हो जाता है, तो ये डेवलपमेंट थी, वरना आपका क्या था, आप तो अभी पी के टुन पड़े हुए होते। तो ये डेवलपमेंट, ये अप्रोच केमिस्ट्री की। दूसरी क्या है कि आप ये कह सकते हो कि भाई आप केमिस्ट्री इज अ इंटेलेक्चुअल इंटरप्राइजेस, अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आवर मटेरियल वर्ल्ड। हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इतनी अहमियत केमिस्ट्री रखता है। केमिस्ट्री की जो फिगर है वो तकरीबन सारे फील्ड के अंदर है, बायोलॉजी के अंदर है भाई केमिस्ट्री, और एडवांस मेडिसिन के अंदर आपके पास केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सब्सटेंस आपके पास फ्लोराइड है, क्लोराइड है, इस तरह की चीज़ें जो केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं, उनमें से चंद एक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्लोरीन और फ्लोरीन का डेली लाइफ में क्या यूजेस है, तो इसे यूज़ किया जाता है पीवीसी प्लास्टिक के पाइप, और क्लोरीन कंपाउंड को यूज़ किया जाता है एज अ ब्लीचिंग पाउडर, सॉल्वेंट, और आपके पास ड्रग्स, और इसके अलावा बैक्टीरिया मारने के लिए फ्लोराइड को यूज़ किया जाता है। दांत के अंदर जो या टर्टल लग जाते हैं आपके पास येलो कलर का, उसको साफ करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड यूज़ किया जाता है। तीसरा, क्लोरीन जो ट्रीटेड किया जाता है वो वाटर किल को, यानी पैथोलॉजिक डिजीज, वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उनको मारने के लिए भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि कोलेरा, टाइफाइड, फीवर और डिस्टिनरी और डेंजरस डिजीज़ के एलिमिनेट करने के लिए क्लोरीन अपना किरदार अदा करता है। अगर आप हेल्दी वाटर पियोगे तो आपकी सेहत क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। तो आई होप आपको थोड़ी सी बात जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन बात आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। वैसे मैं आपको कोशिश करूंगा जो इसके पॉइंट्स हैं वो पॉइंट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। अगर जिनके पास सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री नहीं लिखे हुए हैं वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं उनको अपने पॉइंट्स जो है वो व्हाट्सएप में डायरेक्टली क्लियर जो है वो मैं उनको सेंड कर दूंगा, और ताकि वो फिर क्या कर सके, याद कर सके। वरना आप नोट से भी याद कर सकते हैं, कोई चीज़ उसमें मतलब ख़राब नहीं लिखी हुई है, गलत नहीं लिखा हुआ है, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, तो आप वहाँ से भी ईजिली तौर पर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
और हमारा चैप्टर नंबर 1 का सफ़र क्या हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ। और अब हम चलेंगे नए चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। लेकिन इससे पहले, इस चैप्टर के बाद जो पहली क्लास होगी चैप्टर 2 की, उस क्लास के अंदर आप जब ये पढ़ लेंगे तो रात को मैं आपको भेजूंगा ग्रुप के अंदर एक MCQs का पोर्शन। और MCQs में मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप मुझे MCQs सॉल्व करके देंगे इस चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, पास पेपर के, बुक के MCQs और कुछ एक्स्ट्रा MCQs होंगे। यहाँ तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।